अपने आप चुनाव हार जाएंगे। बिहार में जो जातिवाद की बीज बोई गई है वो फसल कब कटेगी? मेरे भाई, जातिवाद, देखिए, जाति समाज की एक सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही जाति है, दूसरे राज्यों में भी जाति है। चूंकि हम लोग गरीब राज्य हैं, हम लोग पिछड़े हैं, तो हर आदमी कहता है कि बिहार इसलिए पिछड़ा है कि यहाँ जाति बहुत है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में, गुजरात में जाति नहीं है। जाति होना एक बात है और जाति पर वोट करना दूसरी बात है। बहुत लोगों को लगता है कि बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है। तो आप जरा हमको बताइए कि अगर हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है तो बिहार में मोदी जी को वोट कौन कर रहा है भाई? मोदी जी का जात का तो यहाँ कोई नहीं रहता है। ऐसी बात नहीं है कि हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है। बिहार के राजधानी पटना में 30 दिन में 30 मर्डर हुआ। क्या बिहार सरकार लॉ एंड की पालन नहीं कर रहे हैं? मेरे भाई, नीतीश कुमार आज जो मुख्यमंत्री हम लोग के हैं, उनकी प्राथमिकता बिहार का विकास, उनकी प्राथमिकता बिहार के लोगों की सुरक्षा, उनका पढ़ाई, उनका रोजगार नहीं है। उनकी प्राथमिकता है कि हम मुख्यमंत्री किसी तरीके से बने रहें, चाहे भाजपा के साथ रहें या लालटेन के साथ रहें, हम मुख्यमंत्री बने रहें। बिहार की जनता अपना देख ले, उनका अच्छा हो, खराब हो, भला हो, बुरा हो, नीतीश कुमार को उसकी चिंता नहीं है। नीतीश कुमार को अपने कुर्सी की चिंता है। उनको मालूम है कि वोट जनता किसी को दे, जनता चाहे वोट लालटेन को दे कि कमल को दे कि कांग्रेस को दे कि नीतीश को दे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। ये जो समस्या है, इसी से बिहार को ज्यादा परेशानी है। आप वोट देते लालटेन को तो नीतीश कुमार बन गए, आपने वोट दिया कमल को तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं अहंकार हो गया है कि बिहार की जनता किसी को वोट दे, मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। तो उनको काम करने की जरूरत क्या है? अपना बैठे हुए हैं। आपने देखा कोरोना में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, हजारों बच्चे मारे मारे पूरे देश में फिर रहे थे और नीतीश कुमार अपने बंगले से बाहर नहीं निकले। अभी छपरा में जहरीली शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। आप राज्य के मुखिया हैं, मान लीजिए कि लोगों की अपनी गलती से ही मृत्यु हो गई, तो राज्य के घर के मुखिया का क्या काम है? आपको सांत्वना देना चाहिए, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। नीतीश कुमार विधानसभा में खड़े होकर हंसकर कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अब बताइए, जब राज्य का मुखिया ये कह रहा है कि जो पिएगा वो मरेगा, आप जो लोग मर गए या जिनके परिजनों की मृत्यु हो गई, उसका परिवार उजड़ गया, और आप हंस रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। बताइए, गांव गांव में यहाँ शराब का अवैध कारोबार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो गरीब आदमी है उसको पकड़ के आप जेल में डाल रहे हैं, और जो शराब का धंधा कर रहा है वो ऐश कर रहा है, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो चारों ओर से तो गरीब ही मर रहा है, नीतीश कुमार को उसका चिंता है नहीं। बिहार की विकल्प क्या है? पार्टी कौन सी? बिहार का विकल्प बिहार की जनता को बनाने दीजिए। आप काहे चिंता कर रहे हैं? बिहार की जनता बुर्बक नहीं है, आज नहीं तो कल अपने आप खड़ा होगी, अपने आप विकल्प बना लेगी। तो बिहार में आने वाले समय में आपके बच्चों की हालत नहीं सुधरेगी। और एक अंतिम बात कि अगर लोग समझ जाएं, लोग तैयार हो जाएं, तो उनके पास विकल्प होना चाहिए। तो वो विकल्प बनाने के लिए जो साधन है, व्यवस्था है, पैसा है, वो सब कुछ जनसुराज उनको दे रहा है। जो लोग हमको जानते हैं उनको मालूम है कि इनको चुनाव लड़ाने आता है। तो मैं गांव में जाकर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं, मिल रहा हूं, जो लोग अपने और अपने बच्चों को के भविष्य के लिए बिहार में नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उनके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, उनके पास साधन नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो सारी जिम्मेवारी जनसुराज की है। लोगों से खाली इतनी अपेक्षा की जा रही है कि भाई मेरे, आप अपनी समस्या को समझिए। 40-50 साल से जिस गरीबी में आप पड़े हुए हैं, परेशानी में पड़े हुए हैं, वो किसी मोदी, लालू, नीतीश और प्रशांत किशोर को वोट देने से नहीं होगा। आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा, तभी ये सुधरेगा। जनसुराज का यही उद्देश्य है और उसी काम को हम कर रहे हैं। हमने कोई दल नहीं बनाया है, हमने कोई दल बनाया नहीं है। और आप हमारे 10 महीने के भाषणों को देख लीजिए, हम हाथ जोड़कर लोगों को कह रहे हैं हमको आपका वोट भी नहीं चाहिए। आप इस पूरे व्यवस्था में देखिए, कहीं मेरा एक फोटो भी नहीं लगा हुआ है। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जैसे गांधी जी ने देश को आजाद कराया,
गांधी जी ने वोट लेकर देश नहीं आजाद कराया। गांधी जी ने समाज को जगाया, समाज को ये बताया कि आप किस तरह से आजादी के लिए लड़ सकते हैं। उसी तरीके से जन सुराज में हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को ये बताया जाए कि आप अपने बच्चों का जिंदगी सुधार सकते हैं। अगर आप जाति, धर्म, पैसे, नाली, गली और 5 किलो अनाज पर अपना वोट नहीं बर्बाद करेंगे और अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट देंगे तो अपने आप एक नई व्यवस्था बनेगी और उसी से बिहार का सुधार होगा।